सर सरदार पोस्ट से टाक पोस्ट के बीच नाइट पेट्रोल बढ़ाना होगा। नाइट पेट्रोलिंग पर हमारे कितने आदमी जा रहे हैं? सर यहाँ से वहाँ तक करीब। जैन सर। जैन सर टाक पोस्ट के ओसी साहब आए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। सरदार करनैल सिंह ने तो वीराने में भी रौनक कर रखी है। फूल के फूल सर। बलबीर तेरी जबान भी तेरी मोटार गन की तरह चलती है। हमेशा निशाने पर सर। वेलकम ब्रजेश। थैंक यू सर। जैन सर। कैसा हो डेविड? मेजर करनैल सिंह का सेकंड इन कमांड हूँ सर, ऑलवेज अलर्ट। हाँ भाई बलबीर, तू ਇੱਥੇ कितना भाई? तनख्वाह लेके आए हैं सर। कदे कदे एदी भी लोड पैंदी है। पर सर इस पोस्ट की लोकेशन कुछ समझ नहीं आई। चारों तरफ फ्लैट एरिया सर। ये पोस्ट दुश्मन पर नजर रखने के लिए बहुत जरूरी है। रिस्क है, लेकिन सीआरपीएफ खतरों से कब डरी है? लुक एट दिस। पाकिस्तान ने घुसपैठ करने के लिए 2 स्टैंडिंग पोस्ट बनाई हैं, कंजरकोट और डिंग, और उसके जवाब में हम लोगों ने सरदार पोस्ट और टाक पोस्ट खड़ी की है। पाकिस्तान के लिए कच्छ पर कब्जा करने का एक ही रास्ता है, सरदार पोस्ट, और हमारे रहते वो यहां से निकल नहीं सकते। ब्रजेश, तो दुश्मन की तरफ से कुछ मूवमेंट की खबर है। मैंने वही डिस्कस करने के लिए तुम्हें यहां बुलाया है। जैन सर, जैन। आपके लिए हेडक्वार्टर से वायरलेस पर मैसेज है सर। एक्सक्यूज मी। ये सर आजादी से डाल के थोड़ी सी। अरे थोड़ी सी रख दे। चल दे। ले भाई हुड्डा। थैंक यू है भाई। भाई हुड्डा, अंग्रेज चले गए पर तन्ने यहाँ छोड़ गए। एक वो बात बताएं भवाना, हुड्डा की अंग्रेजी से ना अंग्रेज भी डरते हैं। कुछ हो जाए हुड्डा। भाई बात ऐसी है कि स्कूल में अंग्रेजी मैंने टॉप कर रखा है। हाँ, मास्टर जी ने सबसे फेल कर दिया। और मेरे पास आए और बोले कि एक बात बता, इधर आने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा कम हियर। तो फिर वो बोले कि भाई उधर जाने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मैं कूद के उधर चला गया और मैंने कहा कम हियर। भाई हुड्डा, तुझे तो नौटंकी में होना चाहिए। हाँ, तू यहाँ कहाँ भर्ती हो गया? हंसने से खून बढ़ता है भवाना, और हम लोग जंग के मैदान में हैं, जहाँ खून और हिम्मत दोनों की कमी नहीं होनी चाहिए। ओ वाह भाई वाह हुड्डा, की गल कही है, तबीयत खुश कर दी। बलवीर तू कब आया यार? बस भाई बस, वो की गल है भाई, तुसी मैनू देख के सारे बड़े खुश हो रहे हो। तो आनू भी पता चल गया कि मैं तनख्वाह लेके आया। अजी बहुत बढ़िया। अब तो रंजीत भी दावत देनी पड़ जाएगी। क्यों भाई, कोई जंग जीती है? कोई सीआरपी जंग तो हर रोज जीतती है, पर रंजीत सिंह की लड़की पहली बार पैदा हुई है। ओ वाह भाई वाह रंजीते, मुबारक हो मुबारक हो। एक बात बताऊं रंजीते, ये लड़की तेरा नसीब बदल देगी। अरे अब क्या तेरे मुंह में दही जम गई? अरे अब तो दावत के लिए हम ही बल्ले। हमने कभी मना किया है तुम लोगों को? तो फिर ठीक है बलवीर, तू दावत खा के जाइयो भाई। ओ नहीं यारो नहीं, मैं टाक पोस्ट वापस जाना है। वो ब्रजेश साहब ना लाया ना, कल फिर तनख्वाह बंट के ना जल्दी वापस जाना है। बलबीर के बिना दावत का क्या मजा? गई भैंस पानी में। वेस्ट पाकिस्तानी रेंजर्स ने डीआईजी राजकोट को एक मैसेज भेजा है। क्या चाहते हैं सर? बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ के लिए लोकल कमांडर्स की मीटिंग। पाकिस्तान की तरफ से शांति की बात है, कोई चाल है सर? मुझे भी ये लगता है। एनीवे, सतर्क रहना, पाकिस्तानियों पर यकीन करना नामुमकिन। राइट सर। नाइट पेट्रोल भी बढ़ा दिया सर। सरदार और टाक पोस्ट की कंपोजिट पार्टी एक साथ ही निकलेगी सर। गुड, थैंक यू सर।
जय हिंद सर। सर 2 एसओज 80 जवान नाइट पेट्रोलिंग के लिए तैयार है श्रीमान। सुबह दुश्मन के इलाके में मूवमेंट की खबर है, नाइट पेट्रोल पर सतर्क रहना। जय हिंद सर। बाजू शस्त्र दाहिने मुड़, फर्स्ट लाइन एडवांस। नीलगुडे सर आज ऑब्जर्वेशन टावर पर किसकी ड्यूटी है? 2 बजे तक विश्वनाथ सिंह की है, उसके बाद सोमनाथ यादव की ड्यूटी है सर। सावधान रहना। सर ਸਰ ਇਹ ਕੱਛ ਦੇ ਮੱਛਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਗੇ? अबे क्या लिख रहा है मुन्नी? फिल्म की कहानी लिख रहा। राज कपूर और नरगिस को लेकर फिल्म बना रहा है यो। और तू कहे तो तेरे लिए भी एक रोल लिखवा दूं। वैसे भी तू है नौटंकीबाज। क्या बात कर रहे हो भवाना? अरे धूप चढ़ गई है इसको, कच्छ की गर्मी में अच्छे अच्छे बावड़े हो जाते हैं, और ये तो पहले ही आधा पागल है। अबे बावड़ा मैं हो रहा तू हो रहा। अबे रात के अंधेरे में बैठ के यहाँ कोई कहानी लिखने से तो रहा। मैं चिट्ठी लिख रहा, दिखना रहा तुझे? अरे पूछ मैं रहा हूँ, बताना मुन्नीति है, तेरे क्यों मिर्चें लग रही है बे? अबे तुझे दिखना रहा। अबे चिट्ठी लिख रहा, या तुझे यूं जानना कि चिट्ठी में क्या लिख रहा तो भाई अलग बात है। अरे नहीं, वो तो मुझे पता है कि ये क्या लिख रहा है। धूप ना तुमको भी चढ़ गई है हुड्डू, तुम सटक गए हो। हैं? अब सो जाओ यार, हमको 2 बजे ड्यूटी पर जाना है। तू सो जा, मैं तो मुन्नी की चिट्ठी पढ़ के सोऊंगा। तो लिखा है सबको प्यार, मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ, आप सबकी बहुत याद आती है, मेरी चिंता मत करना, जल्दी वापस आऊंगा। क्यों, यही लिखा है ना मुन्नी? वे तुझे कैसे पता? अब सो जाओ यार। संतरी, हम ड्यूटी बदली के लिए आए हैं। संतरे स्थान लो। सुबह भाई, सुबह भाई, आँख फड़क रही है मेरी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। घबरावत, मैं हूं ना। कौन आता है? कौन आता है?
लगता है पाकिस्तान की तरफ से कोई मेजर अटैक है। जी सर, सब पाकिस्तानी काफी ज्यादा तादाद में लगते हैं। मैं रंजीत के मोर्चे की तरफ जाता हूँ, तुम पीछे का मोर्चा संभालो। जी सर। फास्ट। और ये बम हमने से उठाओ, डॉक्टर उठाओ। सर, पाकिस्तानी है सर, हमने देखा है सर, बहुत भारी संख्या में है सर। किस तरफ से? लगभग 100 यार्ड दक्षिण से शुरुआत हुई है सर, लेकिन अब तो लगता है सर कि चारों तरफ फैल गए हैं सर। दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। ये तो होना ही था साहब जी, मैंने कहा था ना मेरी आंख फड़क रही है। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। सेकंड बटालियन के जवानों, अपनी शौर्य की गाथा लिखने का वक्त अब आ गया है। अपनी हर गोली पर दुश्मन के नाम लिख दो। फायर! सर, 600 यार्ड पश्चिम एनिमी मोर्टार गन है सर, सबसे ज्यादा बर्बादी वही कर रहा है सर। टाक की मोटार गन इस पोजीशन पर वार कर सकती है। टाक में तुरंत खबर पहुंचा दो। हाँ, रेडियो पर नहीं। समझ गया सर। दुश्मन इस तरफ से आगे बढ़ा है और मोर्टार पीछे से कवर दे रही है। पाकिस्तानी अटैक है सर, सरदार पोस्ट को चारों तरफ से घेर दिया है सर। सरदार और टाक के बीच भारी शेलिंग कर रहे हैं सर। सर, ज्यादा नुकसान मोटर शेलिंग नाल हो रहा है, वही दुश्मनों के बदंदा कवर दे रही है सर। टावर गिराना जरूरी है, नहीं तो पूरी पोस्ट खतरे में है। जल्दी! इसमें खतरा है सर, अगला बम टावर पे भी गिर सकता है। ये रिस्क लेना जरूरी है बलबीर। मैं जाता हूं सर। बलबीर, तुम जवाब में मोटार शेलिंग संभालो। राइट सर। जयनारायण, हमें वापस पहुंचना ही होगा। पोस्ट में आदमी कम है, वहां हमारी जरूरत है। लेकिन सर, इतने अंधेरे में हम रास्ता ढूंढेंगे कैसे? दोनों तरफ से तो फायरिंग हो रही है। हमारे साथी हम ही को दुश्मन समझ सकते हैं सर। ये रास्ता टाक की तरफ को जाता है ना? हाँ देखिए सर, सामने ऑब्जर्वेशन टावर है। नीचे उतर जाओ, टावर नहीं आ रहा है। चलो चलो, हो गया। फील्ड क्लियर है? यस सर। फायर! लगता है कनेक्शन में प्रॉब्लम है। तुम यहीं ठहरो, सबकी जान खतरे में डालने का कोई फायदा नहीं है। मैं देखता हूं। क्या हुआ? कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है? यस सर। कौन गया? महादेव सर।
उसके पूर्व की तरफ से कोई सिग्नल भेज रहा है। हमारी नाइट पेट्रोल होगी। ये दुश्मन की चाल भी हो सकती है सर। हो सकता है, पर डर कर हम अपने आदमियों को खतरे में नहीं छोड़ सकते। पेट्रोल पार्टी क्रॉस फायरिंग में फंसी है। उनको दुश्मन समझकर हमारी ही गोली उन्हें लग सकती है। उन्हें आइडेंटिफाई करके वापस लाना होगा। गुड़े सर, तुम स्कॉट पार्टी लेकर जाओ। सर 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 सरदार पोस्ट के 608 पश्चिम पर एनिमी का मोटार गन है, बहुत नुकसान कर रहा है सर। दिशा 180 डिग्री, ऊंचाई 75 डिग्री, चार्जर फायर। जगते बटे सर। शाबाश बलबीर सिंह। वाहिगुरु जी ने मेहर है सर। गोला ते जुबान हमेशा निशाने थे सर। पाकिस्तानियों के किस्मत में तुम्हारे हाथों से मौत लिखी थी, तभी तो बिन बुलाए पहुंच गया। सर अब मैं भी सरदार पोस्ट पे वापस रिपोर्ट करता हूँ सर। असले की क्या पोजीशन है डेविड? सर, पाकिस्तानी फोर्स की पूरी ब्रिगेड का हमला है। कम से कम 3500 आदमी हैं, जिन्हें पूरा आर्टिलरी सपोर्ट है। और सर हम सिर्फ एक पुलिस फोर्स है। डेविड, मेरा सवाल था हमारे पास कितना असला है? वही सर कि पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड को रोकने के लिए असला पूरा नहीं होगा। डेविड, जंग सिर्फ गोला और बारूद से नहीं, हौसले और दिमाग से जीती जाती है। और एक बात और डेविड, तुम्हारा जवान वही सोचेगा जो तुम सोचोगे, और हम जीत के सिवा और कुछ नहीं सोच सकते। सर, लगता है ये रात हमारे इम्तिहान की रात है। फायरिंग बंद कर दो। फायरिंग बंद कर दे सर? फायरिंग बंद कर दो। फिर तो दुश्मन आगे बढ़ता जाएगा, हम उन्हें रोकेंगे कैसे? रोकेंगे डेविड, बिल्कुल रोकेंगे, और ऐसा रोकेंगे कि फिर वो दोबारा उठ नहीं पाएगा। पहला फायर हुड्डू राम के मोर्चे से होगा, और वही हमारा फायर ओपन करने का ऑर्डर होगा। सर, कुछ गड़बड़ है। हमारी तरफ से फायरिंग बंद हो गई। ये तो बहुत बुरी खबर है साहब। दुश्मन की पूरी ब्रिगेड के सामने हम कर भी कह सकते हैं। नहीं जयनारायण, मुझे लगता है मामला कुछ और है। सर दुश्मन की एडवांस पार्टी बहुत नजदीक आ गई है सर। आने दो, अब मेहमान नवाजी का पूरा मजा आए। साहब जी, दुश्मन तो बड़ा नजदीक आ गया साहब जी। आने दो और करीब आने दो। अब मेहमान नवाजी का पूरा मजा आएगा।
भाई ये सुसरीति भी अभी जाम होना था के अल्फा, यहाँ स्थिति बहुत नाजुक है। लगभग 3500 पाकिस्तानी सिपाहियों ने हमला बोला है। री-इन्फोर्समेंट तुरंत चाहिए। ओवर। आपको स्थिति संभालनी होगी। री-इन्फोर्समेंट को पहुंचने में 15 घंटे लगेंगे। आर्मी भिजवा रहे हैं। ओवर एंड आउट। 15 घंटे? ब्लडी हेल। तुम सबने सुना? गश्त की सुरक्षा अब सीआरपीएफ की जिम्मेदारी है। हुड्डू हुड्डू सीओ साहब को ले गए साहब। मैंने बहुत रोकने की कोशिश। जय हुड्डू हुड्डू हंसने से खून बढ़ता है बाबा ना, और हम लोग जंग के मैदान में हैं, जहां खून और हिम्मत दोनों की कमी नहीं होनी चाहिए। इन जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। घायलों को पीछे करो, पोजीशंस लो, हमें इस कैंप को इसी वक्त भरना होगा। सर जी, यो जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सबसे ग्रेनेड्स इकट्ठे करो और फवारों को दो। सर, एमिनेशन बहुत कम है, क्या करें? एमिनेशन डाक पोस्ट से मंगवाना होगा, लेकिन सरदार पोस्ट और डाक पोस्ट के बीच दुश्मन मौजूद है। खतरा बहुत है। मैं जाऊंगा सर, मैंने रास्ता देखा है। ये बहुत मुश्किल काम है। अगर एमुनेशन वक्त पर नहीं आया तो? एम्यूनिशन वक्त पे आएगा सर। रंजीत सिंह के मोर्चे पर एमिनेशन चाहिए सर। एमिनेशन खत्म है। लास्ट राउंड है साहब।
एक गोली, एक दुश्मन। कहा शिवराम। ये लो भगवाना, बस ये आखिरी खैप है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। बहुत है ससुरे, इसी में निपट जाएंगे। ये लो मेरे यार हुड्डू की तरफ से एक तोहफा। कितनी लगी है? बस एक गोली साहब, परवाह नहीं। सरदार पोस्ट चारों तरफ से घिर चुका है, एम्यूनिशन बिल्कुल खत्म है, तुरंत पहुंचाना होगा। कौन जाएगा सरदार पोस्ट की मदद करने? साहब मैं जाऊंगा जीप में अम्यूनिशन लोड करके। शाबाश किशन सिंह। मेरी आंख फड़क रही है सर, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मुझे भी थोड़ा हिसाब पूरा करना है सर। एम्यूनिशन लोड करो और गाड़ी निकालो। लगता है टाक से एम्यूनिशन आ रहा है। साहब जीप किशन सिंह चला रहा है, एम्यूनिशन जरूर पहुंचेगा साहब। एम्यूनिशन आ गया जवानों, एम्यूनिशन आ गया जवानों। बाएं मोर्चे पर मोर्टार लेकर जाओ, जल्दी चारों तरफ एम्यूनिशन पहुंचाओ। बता दो पाकिस्तानियों को कि सरदार पोस्ट को पार करना इतना आसान काम नहीं। आओ भारत माता की जय। दुश्मन पीछे हट रहा है, छोड़ना मत, मारो। साहब हुड्डा ने ठीक कहा था साहब। क्या? लड़की पैदा हुई है, हमारा नसीब बदल देगी। नसीब बदल गया साहब, नसीब बदल गया। ये लड़ाई अगले दिन शाम 5 बजे तक चली। सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी पोस्ट तभी छोड़ी जब इंडियन आर्मी पहुंची। ये एक अनोखी जंग थी, एक ऐसी जंग जिसमें चंद सौ सीआरपीएफ के जवानों ने
3,500 पाकिस्तानियों को पीछे ढकेल दिया। एक ऐसी जंग थी जो सीआरपीएफ के इतिहास में आज भी वैलर डे के नाम से मनाई जाती है।